समस्त स्वास्थ्य प्रेमियों को मेरा नमस्कार। स्वास्थ्य के विषय में हम कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करते ही रहते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए भी और औरों के स्वास्थ्य के लिए भी। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम दवाओं से किस तरह से दूर रहें, कैसे हम अपने शरीर को, जीवन को स्वस्थ बना के, मस्त बना के, आनंदित बना सकें। तो साथियों, आज मैं बात करना चाहूँगा कोरोना से उभर रहे अपने भारत राष्ट्र की, कि जिसमें अभी भी इम्यूनिटी की बहुत कमी लोगों के अंदर है। और ये पता कब चलता है जब कोई भी नया वायरस, नहीं कोई बीमारी, नहीं कोई पैंडेमिक डिसऑर्डर, कोई पैंडेमिक फैल जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि आपको क्या करना है जिससे कि इम्यूनिटी भी हमारी बढ़े, हमारे शरीर में अवयवों की जो कमी होती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, असंतुलित होते हैं, बैलेंस नहीं हो पाते कई बार, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल्स वगैरह जितना जो चाहिए उसकी वो कैसे पूर्ति हो, उसकी आपूर्ति कैसे हो। और मैं साथ में बात करना चाहूँगा कि पांचों तत्वों का संतुलन कैसे हो हमारे शरीर में पूरा। साथियों, आज मैं बात करूँगा वायु तत्व के सेवन की। जो वायु तत्व है, पौधों का जो प्रकृति में जो पत्तियाँ जो होती हैं, पत्तियों में वायु तत्व भरपूर मात्रा में होता है। असल में आज सीधी सी मैं आपको बात करूँगा फिलहाल क्या, कि पत्तों को हम अधिक से अधिक खाने की कोशिश करें। फल जो है, फल की जो माँ होती है वो पत्ते होते हैं। पौधे का जो हम फल या सब्जी जो भी हम खाते हैं पत्तों से तैयार होता है, तो पत्तों के अंदर गुण काफ़ी अधिक मात्रा में उसके अंदर होते हैं। तो आज से आप कोशिश कर लें कि आपके आसपास कौन कौन से ऐसे पत्ते हैं जो जहरीले तो नहीं है, लेकिन जो आपको खाने में हो सकता है बेशक कड़वे लगे, अच्छे ना लगे, लेकिन वो आपके लिए लाभकारी और गुणकारी हो। उन पत्तों को लेने से आपको क्या होगा कि कैल्शियम की, विटामिन की, मिनरल्स की, आयरन की, मैग्नीशियम की, इनकी कमी, इनकी आपूर्ति होगी। और साथ में जो पत्ते होते हैं बहुत अच्छे डाइजेस्टिव होते हैं। मैं पत्तों की जो बात करूँगा वो बात करूँगा आज कि हम पत्तों को कच्चा खाएं, चबा के खाएं, तो वो बहुत गुणकारी, लाभकारी होते हैं। ठीक है, आप साग सब्जियां सब खाते हैं, हरे पत्ते वाली खाते हैं, तो वो जो पत्तियां सब हरी ये सब जो खाते हैं, ये अग्नि के साथ मिलके इसके गुण चेंज हो जाते हैं, इसके गुणों में परिवर्तन आ जाता है और इतने लाभकारी नहीं होते। वनस्पत किसके? चटनी के। जो चटनी आप पीस के खाते हैं उसके जो पत्ते होते हैं वो ताज़े होते हैं, और वो पत्तों के अंदर गुण काफ़ी अधिक मात्रा में उसके अंदर बना रहता है, जब तक कि आप उसको फ्रीज में अधिक देर तक नहीं रखते। तो साथियों, पत्ते कौन कौन से हमारे खाए जा सकते हैं जो बहुत लाभकारी, गुणकारी हो? डायबिटीज़ के अंदर 2-3 पत्तों का ध्यान रखें कि कड़ी पत्ता सब जो जानते हैं, बहुत कॉमन है अपने आप में। और साथ में जामुन का पत्ता, जो जामुन जो होती है, जामुन का जो आसपास बहुत सारी जगह मिल जाते हैं, जामुन के पत्ते मिल जाते हैं, तो जामुन के पत्ते का हम प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में जो सूजन यदि शरीर में आ जाए या शरीर से पानी को निकालना होता है, तो उसमें हम सामान्यतः ये जो ब्रायोफाइलम जिसको हम बोलते हैं, पत्ता चट्टा, किडनी के स्टोन में जो काम करता है, इस पत्ते को कच्चा खा चबा सकते हैं। गैस के लिए आप ये इसको अजवाइन के पत्ते को ले सकते हैं। सदाबहार रहने के लिए सदाबहार के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। और एलोवेरा के पत्ते का जो अंदर का जो भाग है, इसका बाहर का हरा भाग नहीं खाते, इसको काट के, इसको पीस के, इसको अंदर के वाले भाग को हम ले सकते हैं। साथ में नीम के पत्ते आप जानते हैं एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक होते हैं, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और साथ में क्या कि तुलसी का पत्ता तो सदाबहार है ही अपने आप में, कि उसको भी आप चबा के कच्चा, हालांकि दांतों से अधिक चबाते हैं तो दांतों के लिए हानिकारक होता है। तुलसी पत्र का सेवन कर सकते हैं आप, पालक के पत्तों का सेवन कर सकते हैं, बहुत बढ़िया आयरन हमारी बॉडी में बनाएगा। साथ में मूली के पत्ते और शीशम के पत्ते बहुत गुणकारी है अपने आप में। शीशम का जो पेड़ होता है उसका पत्ता शीतल प्रकृति का होता है, बहुत गुणकारी होता है। उसका जो एक लसलसा जो गुण है ना, उसका हुआ, एलोवेरा का हुआ लसलसा गुण, तो वो बहुत अच्छा अपने आप में गुणकारी है। पान का पत्ता अद्भुत है अपने आप में, लेकिन पान को जो स्वाद के लिए बना देते हैं कि इसके अंदर कत्था भी डालो, इसके अंदर वो भी डालो, ये भी डालो, चूना ठीक होता है पान के साथ खाना, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को मिला देते हैं तो वो ठीक नहीं होता। तो पान का पत्ता वैसे भी हम अलग से पान का पत्ता खाने का मौका मिल जाए तो वो खा लेना चाहिए। मैं तो कई बार इस काम को कर जाता हूँ। और इसके साथ साथ अमरूद के पत्ते बहुत गुणकारी, लाभकारी हैं। मुंह के लिए भी, मुंह की बदबू के लिए भी, दांतों के लिए बहुत अच्छे। धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता, ये तो चटनी में अक्सर खाते ही हैं। और एक और पत्ता मैं आपको याद दिलाऊंगा, आँखें का पत्ता जो होता है, छोटा सा, या बड़ा छोटा पत्ता नहीं है तो बड़े पत्ते का बहुत छोटा सा भाग, कितना भाग, ये मेरी उंगली, इस उंगली का आधा भाग, इतना सा भाग आँखें का पत्ता हम उसको चबा के खाएंगे तो लीवर के लिए अद्भुत है, बहुत गुणकारी है। और
साथ में चुकंदर के पत्ते खाए जा सकते हैं, मूली के, शलगम के, आम के पत्ते तो खाते ही हैं। आम के पत्ते मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। कहीं भले ही मेरे पास तो अपने आश्रम में एक आम का वृक्ष है और उसका जो वो उसमें बेचारे में आम तो आते नहीं है, लेकिन उसकी जो कोपल जो आगे जो पत्ते जो होते हैं वो उसको खाने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मन करता है और मैं कई बार वो पत्ते का सेवन करता हूँ, पत्ते खाता हूँ। साथ में मेथी के पत्ते, पालक के, बथुए के पत्ते ये खाए जा सकते हैं, खाते हैं। अरबी के पत्ते, गिलोय के पत्ते और सहजने के पत्ते, ये पत्तों का भी प्रयोग करें। शीशम का पत्ता और पत्ता गोभी का पत्ता, यदि आपको शुद्ध साफ धो के गुनगुने पानी में उसको ले सकते हैं। और साथ में कोई भी एडिबल जो खाने योग्य पत्ता है आप खाएंगे तो ये अधिक मत सोचो कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा, क्या लाभ करेगा। नुकसान तो कोई करेगा नहीं, क्योंकि जो सब्जियों में खाने वाले पत्ते हैं वो तो कम से कम नुकसान करेंगे नहीं। फलों वाले पत्ते हैं वो भी नुकसान नहीं करेंगे। और क्या है कि जैसे आँखें का पत्ता है, ऐसे में उसमें उसको बहुत कम मात्रा में ले लेते हैं। मैं आपको याद दिला रहा हूँ। तो साथियों, हम पत्तों का प्रयोग करें अपने स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, कैल्शियम को, विटामिन को, प्रोटीन्स को सही में संतुलित करने के लिए, और सही जो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं। और साथ में पत्तों का एक गुण और होता है एंटीऑक्सीडेंट्स, बहुत सारे पत्ते होते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है। तो साथियों, पत्ते खाओ और आनंद से जियो, स्वास्थ्य पाओ। तो अपने आसपास आज से ढूंढना कोशिश कर दें, क्योंकि अपने घर में, अपनी क्यारी में, बंगलों में, अपने इसमें छोटे से पार्ट में तो नहीं सब पत्तों का इंतजाम कर सकते, लेकिन घर के आसपास 200 मीटर 100 मीटर तक का ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे इस तरह के मिल जाएंगे जिसका पत्ता खाया जा सकता है, जिसके पत्ते को आप सेवन कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि ये पत्ता खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, तो आप उसके लिए प्रश्न इसमें नीचे लिख के भेज सकते हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार।